Rimuru Tempest, welcome to the world of resurrection. एक ऐसा गॉड जो दूसरी दुनिया से जन्म लेता है। सातोरू मिकामी की लाइफ एक पल में खत्म हो गई, लेकिन फेट उसके साइड पर थी। डेथ उसे क्लेम करती, उससे पहले उसे एक नई लाइफ और अनइमेजिनेबल एबिलिटीज मिल चुकी थी। और जब उसने अपनी आंखें खोली, तब वो एक कम्प्लीटली नए एग्जिस्टेंस में था। एक ऐसी लाइफ जो लेजेंड से भी बियॉन्ड थी। यह है स्टोरी दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस की। शुरुआत में रिमोरी बिल्कुल फूड चेन के बॉटम पर था। उसके पास सिर्फ बेसिक एबिलिटीज़ थी, एब्जॉर्प्शन और रीजनरेशन। लेकिन इस वीक स्टेट में भी ग्रेटनेस के सीड उसके अंदर ऑलरेडी प्लांटेड थी, एक डायमंड की तरह जो कट होने का वेट कर रहा हो। उसकी ट्रू पोटेंशियल बस सही मूवमेंट का इंतज़ार कर रही थी। उसकी इनिशियल पावर्स कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो फाउंडेशन स्टोन था जिसके ऊपर एक एम्पायर बिल्ड होने वाला था। प्रेडिटर्स एबिलिटी और ग्रेट सीरीज की गाइडेंस के साथ रिमोरू पावर को वैक्यूम की तरह एब्जॉर्ब करने लगा। एबिलिटीज़ हो या नॉलेज, वो सब कुछ अपने अंदर खींच रहा था, इतनी हंगर के साथ कि स्टार्स भी जेलस हो जाएं। वो इन्फॉर्मेशन को नॉर्मल बीइंग से हज़ारों गुना फास्टर प्रोसेस कर सकता था। प्रेडेटर स्किल उसका पहले टेस्ट था ट्रू स्ट्रेंथ का, जो उसे फिजिकल मैटर से लेकर मैजिकल एबिलिटीज़ तक ऑब्जर्व करने देता था। साथ रिमोरू की इवोल्यूशन और एक्सेलरेट होने लगती है। वेल्डोरा द स्ट्रॉम ड्रैगन के साथ बॉन्ड बनाकर उसे एक ऑलमोस्ट डिवाइन बीइंग की ब्लेसिंग मिला। लेकिन यहाँ से स्टोरी और डेंजरस हो जाती है। रिमोरी के डिवाइनिटी और की तरफ जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हार्वेस्ट फेस्टिवल, एक डार्क रिचुअल जिसने उसकी एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। स्ट्रेंथ की प्राइस ब्लड होती है। 20,000 ह्यूमन सोल्स के सेक्रीफाइस के बाद रिमोरू ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ। हेवन और अर्थ दोनों शेक करने लगे और फिर एक नया डीमन लॉर्ड जन्म लेता है, जैसे एक स्टार बर्थ ले रहा हो। ट्रू डीमन लॉर्ड बनने के बाद उसकी इवोल्यूशन रुकती नहीं। स्पेस और टाइम दोनों पर उसका कंट्रोल लगता है। स्पेस टाइम डोमिनेशन जैसे एबिलिटीज़ के साथ रिमोरू ऑलरेडी रियलिटी के फैब्रिक को अपनी मर्जी से बेंड कर सकता है, जैसे कोई डिवाइन आर्टिस्ट एग्जिस्टेंस को कैनवास की तरह यूज़ कर रहा हो। उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज़ भी अपसर्ड लेवल तक ग्रो करती है। मल्टी डिमेंशनल बैरियर नाम की स्किल उसे एब्सोल्यूट डिफेंस देती है बाय मैनिपुलेटिंग डायमेंशन देमसेल्व्स। अब रिमोरी की दुनिया को समझना भी ईजी नहीं है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की तरह ट्रेंसुरा का कॉस्मोलॉजी भी इंसेन है। इमेजिन करो, हर वर्ल्ड एक अलग बबल है, अपनी खुद की स्पेस और टाइम के साथ। ये सिंपल पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, बल्कि कम्प्लीटली सेपरेट डायमेंशन है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक बबल डिस्ट्रॉय हो जाए तो दूसरे वर्ल्ड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हर वर्ल्ड के अंदर काउंटलेस टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। क्लोई का एंडलेस लूप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर साइकिल एक नई टाइमलाइन क्रिएट करती है जो एंडलेसली रिपीट होती रहती है, और रिमोरू इन सब के ऊपर स्टैंड करता है। उसके पास निहिलिटी कोलैप्स नाम की एबिलिटी है जो उसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने देती है। वो थाउजेंड्स ऑफ कार्डिनल वर्ल्ड्स क्रिएट कर सकता है। ट्रू ड्रैगन्स जैसे रिमोरू असल में होली स्पिरिट के अवतार होते हैं, ऐसे बीइंग्स जो एग्जिस्टेंस से पहले और एग्जिस्टेंस के बाद वॉइड को इनकम्पास करते हैं, मतलब बीइंग्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर रियलिटी इटसेल्फ। रिमोरू की स्पीड भी कम्प्लीटली रिडिकुलस है। बिगिनिंग में वो स्पीड ऑफ साउंड से फास्ट था। उसके थॉट्स मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर प्रोसेस होते हैं। टाइम को कंट्रोल करके वो अपनी स्पीड को एम्पलीफाई कर सकता है। कुछ लोग तो आर्ग्यू करते हैं कि रिमोरू की स्पीड इमेरेजेबल है या इनफाइनाइट लेवल की है, बिकॉज ऑफ स्पेस टाइम ट्रांसफ़र, एक एबिलिटी जो उसे स्पेस और टाइम ट्रांसेंड करने देती है। इमेजिनरी स्पेस नाम का उसका रेल में एक टाइमलेस प्रिज्म की तरह काम करता है। इसे कंपेयर किया जाता है गोजो सातोरू के इन्फिनिट वॉइड से, लेकिन ऑनेस्टली रिमोरू उस कॉन्सेप्ट को भी आउटस्केल कर देता है। अल्टीमेट स्लाइम बनने के बाद उसे ड्रैगन स्पिरिट आके मिलती है, एक ऐसी पावर जो मैजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को स्ट्रेट कर सकती है। यूनिवर्सल परसेप्शन के थ्रू वो पूरे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी सेंस कर सकता है। लाइट, साउंड, स्मेल, हीट, मैजिकल एनर्जी, सब कुछ। और यूनिवर्स शिफ्ट से उसे अपने फिजिकल फॉर्म पर कंप्लीट कंट्रोल देता है, और ये सिर्फ उसकी कुछ एबिलिटीज़ है। रिमोरू का पोटेंशियल जेन्युइनली लिमिटलेस लगता है। ओवरऑल रिमोरू टेम्पेस्ट को हाइपरवर्सल से आउटरवर्सल तक स्केल किया जाता है विथ इमेजरेबल स्पीड। एंड में सातोरू मिकामी को एक नया सेकंड चांस दिया है और उसने इंश्योर किया कि वो दोबारा कभी ना मरे।
लाइफ और डेथ दोनों पर कंट्रोल पाकर उसने अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना दिया। गॉड्स लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिमोरी जैसे डीमन एग्जिस्टेंस को रीराइट कर सकते हैं। और अगर तुम उसके अगेंस्ट खड़े हुए तो तुम भी सफरिंग के ख़त्म होने की दुआ करोगे, क्योंकि हेल गेट्स खुलने के बाद तुमसे भी उससे फाइट करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दो, ताकि आप कोई अपलोड मिस ना करो। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ क्या कोई एनिमे कैरेक्टर सच में रिमोरू टेम्पेस्ट को डिफीट कर सकता है।